मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई हमने 16 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखा और इस तरह से 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 4.5 इंच लूँगी, ये हमारा पहला साइज़ रहेगा। अब हमने नीचे वाली साइड पे चौड़ाई में 3.5 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। नेक में राउंड शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो 1.5 इंच का मार्जिन हाफ लूँगी, यानी कि आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मैंने मार्जिन लिया है चौड़ाई में। अब हमने यहाँ पर लंबाई का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर आप नेक का साइज़ कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मैंने टोटल 13 इंच अपने नेक की लंबाई रखी है। अब हमने चौड़ाई में नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है, यानी कि डबल फोल्ड में ये 1 इंच है, सिंगल में 2 इंच रहेगा। अब हमने नीचे वाली साइड से इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। जिस तरह से नेक में राउंड शेप ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरह से अब जो ऊपर निशान लगाया है इस तरह से हल्के हल्के से डॉट्स लगाते हुए उस निशान से इसको मिला लेना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी शेप यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, अभी निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच में एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आए। एक एक पॉइंट मैं बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ। समझाने का मकसद ये होता है कि आपको मेरी हर चीज़ की बहुत ही अच्छे से समझ आए। अगर आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर नेक की कटिंग हो गई है। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसका जो आधा इंच फैब्रिक हमने साइड पे छोड़ा है ना, इसको फोल्ड करने में हमें मसला ना आए। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे, नेक को डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर की रफ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन में भी आपने अच्छा सा मार्जिन छोड़ना है ताकि डिज़ाइन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाद में निकले ना। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमने कट कर दिया है। अब हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। नीचे वाला जो डिज़ाइन है इसमें भी अच्छे से कट लगा देने हैं ताकि जब हम नेक को रफ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। अब हमने हाथों की मदद से अपने नेक को रफ साइड की तरफ पलट लेना है
और यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। साथ ही हैंड स्टिच कर लें, क्योंकि जो भी बड़ा नेक होता है उसको साथ ही हैंड स्टिच भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी शटल की लेस ली है। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप लेस का इस्तेमाल करें, इस तरह से पहले उसमें कट लगा दें। साइड वाली जो पट्टी आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ उसमें कट लगा रही हूँ, डिज़ाइन को मैं बिल्कुल भी कट नहीं कर रही। सेम इसी तरह से उतनी लेस में कट लगा लूँगी जितनी के हमारी नेक के राउंड टोटल मतलब हमारे नेक में इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। फैब्रिक ग्लू आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आजकल तो ये लेसिस वाली शॉप पर आम ही पड़ी होती हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर हमारी लेस बहुत बारीक थी, आप देख सकते हैं। अगर वैसे इसको लगा रहे होते हैं तो बार बार सिलाई से निकल जाती है। इस तरह से ये देखें किस तरह से हल्के से मैं पीछे वाला जो हैंड है उसे हल्का हल्का सा टैप टैप कर रही हूँ और आगे वाले हाथ से अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने इसको सेट करना है। कट लगाने का मकसद ये था कि हमारी लेस राउंड में अच्छे से घूम जाए। तो यहाँ पर हमारी नेक पे लेस अच्छे से लग चुकी है, आप देख सकते हैं। एक इसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपकी लेस थोड़ी ऊपर नीचे है तो आप उसको बराबर भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको आयरन कर लिया है। अच्छे से आयरन करना ज़रूरी है ताकि हमारी ग्लू जो है वो खुश्क हो जाए और लेस अच्छे से बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे के पिनटिक्स डाल लेने हैं। ठीक है, लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा लें ताकि पिनटिक्स डालने हैं लंबाई इसकी कम ना पड़े। तो यहाँ पर तकरीबन मैं पौना इंच के मार्जिन से ये पिनटिक्स का साइज़ ले रही हूँ। एक ही साइज़ में यहाँ पर इसी तरह से डाल लेने हैं। अगर आप ये मार्जिन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। हमने टोटल 8 से 10 पिनटिक्स इस तरह से डाल लिए हैं। अब इसकी रफ साइड की तरफ सेंटर नेक के सेंटर से जो हमारा बुकरम निकला था ना, उसको हमने कट किया और इस तरह से इसको आयरन कर लेंगे। ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना, इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट देंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की लंबाई नाप लेनी है। मैं यहाँ पर अपने नेक की टोटल लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। आपका जो भी साइज़ हो, 7 इंच हो तो आप वो ले सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर साइज़ अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक की दूसरी साइड पे भी एक साइड पे पहले निशान लगाएं, फिर इस तरह से इसकी दोनों साइड पे निशान अच्छे से लगा दें। अब क्योंकि हमने लेस के ऊपर सिलाई नहीं चलाई थी तो अब यहाँ पर हम सिलाई ऊपर से लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारी लेस की और सेंटर पट्टी की जो सिलाई है वो एक ही सिलाई में टोटल जो हमारा नेक है ना वो कवर हो जाए। ये देखें सेंटर पट्टी किस तरह से मैंने लगाई है। इस तरह से सेंटर पट्टी को सेट किया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है और ऊपर वाली साइड पे जो फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था ना, वही फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है और जोड़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने इस आयरन की मदद से ना इस डिज़ाइन का सेंटर मार्जिन कर लिया था। जो निशान लगाए थे उनके मुताबिक एक साइड से इसको पिनअप कर लिया, दूसरी साइड से इसी तरह से सिलाई चला लेंगे। तो सेम इसी तरह से सिलाई को यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक ही सिलाई में हमारा जो टोटल नेक है वो अच्छे से कवर हो चुका है। नहीं तो पहले हम लेस के लिए सिलाई लगाते, बाद में हम सेंटर पट्टी के लिए मतलब 2-2 सिलाइयाँ चलानी पड़ती। तो इस तरह से सिलाई में काफ़ी ज़्यादा नफासत भी रहती है। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक हमारा रेडी है। अब यहाँ पर ये जो पशम ली है मैंने, ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। तकरीबन 50 रुपए की ये पशम थी। ठीक है, इससे आप ढेरों ढेर टसल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड चाक पे भी लगा रही थी। एक गत्ता लेना है और कोई हार्ड गत्ता लेना है। इसके ऊपर इस तरह से हमने जितना आप बड़ा अपना टसल बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से इस तरह से इसके ऊपर रोल करते जाना है, इस तरह से घुमाते जाना है अपनी पशम को। अच्छा, ये बहुत मज़बूत रहता है और सफाई से भी बनेगा अगर आप घर पे बनाएंगे। तो मुझे यहाँ पर जितना टसल चाहिए था क्योंकि मैंने नेक पे लगाने हैं। और यहाँ पर ये तरीका आप नोट कर लें, अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो इस शर्ट के साइड चाक पे यही टसल इस्तेमाल होंगे। अब हमने ये जो पशम थी इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर आप एंकर के धागे के भी बना सकते हैं, नॉर्मल नलकी के भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बचत रहती है। अब हमने यहाँ पर एक धागा लिया है, ये एक्स्ट्रा धागा है और इसको हमने इस तरह से अच्छे से इसके राउंड में घुमाना है। बाद में इसके ऊपर 1 या 2 गिरा लगा देनी है ताकि ये जो है ना अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है, मैंने 2 से 3 मरतबा इस पर इस तरह से गिरा लगा दी थी। अब एक साइड से हमने धागे को लंबाई में छोड़ देना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसकी सबसे पहले एक्स्ट्रा जो मार्जिन है टोटल उसको कट कर लेंगे।
इस तरह से। अब साइड से इसका धागा अभी से मैंने कट नहीं किया, पहले इसकी लंबाई नाप कर टोटल एक्स्ट्रा मार्जिन कट करूँगी इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसका एक धागा इस तरह से लंबाई में छोड़ना है। अब यहाँ पर इसको कट करूँगी, ठीक है। एक साइड से मैंने गिरा लगा दी थी, अब इसको सुई में इस तरह से डाल लेना है अच्छे से। अब हमने अपने टसल के बिल्कुल सेंटर में से सुई को निकाल लेना है। अब यहाँ पर अगर आप 1 या 2 मोती डालना चाहते हैं ना, वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने बाद में डाले थे, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने नेक के ऊपर इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेना है सेम वही धागे से। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा कोई और धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह भी पक्का रहेगा। तो इसी तरह से मैंने एक टसल लगा दिया है, सेम इसी तरह से दूसरा टसल भी लगा दूंगी। तो नेक का डिज़ाइन यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत, सिंपल और डिसेंट सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।